अब द्विघात बहुपद के लिए कोई एक बहुपद मान लिया, मान लेते हैं एक बहुपद है जिसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x धन 2। ठीक, ये क्या है हमारा एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद वाले फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ x के मान डालते हैं और वहां से देखेंगे कि px का मान क्या निकलेगा। तो देखो एक चीज समझ लो, हम लोग हमेशा x का मान डालते हैं। क्यों डालते हैं x का मान? x जो है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। x का आप मान दोगे, उस पर निर्भर क्या करेगा? निर्भर कौन है? px। तो px निर्भर है, ये आजाद है और ये निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो भी अलग अलग मान ले सकता है, और इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये x के मान पर निर्भर कर रहा है इसका मान। ठीक, अभी यहां पे क्या किया, यहां पे हम लोग x के कुछ मान लेंगे और उनको फिर से हम लोग एक बार प्लॉट करके देखेंगे। प्लॉट करने का मतलब क्या होता है? प्लॉट नहीं कि जमीन का प्लॉट खरीद लिया, वो प्लॉट नहीं। प्लॉट का मतलब ये जो हमारा समतल है, कार्तीय तल, इसके ऊपर हम लोग प्लॉट करेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब पिछली बार अभी बताया था क्या, हिंदी में कार्तीय तल, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन, और PLANE होता है। ठीक है, ये सिर्फ हो जाएगा तो प्लान हो जाएगा, योजना, वो नहीं। अभी क्या हुआ, x का कुछ मान रखना है, तो यहां पर भी हम लोग x के कुछ छोटे मोटे मान रख करके देखते हैं। एक मान आपने क्या रखा है x का, ऋण 2, तो px क्या मिलेगा? देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था पिछले वीडियो में कि px का -2 पर मान निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें x में -2 रख देंगे। तो -2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? p -2 क्या मिलेगा? देखिए -2 का वर्ग -3 गुणे -2, इसको ब्रैकेट में ही रखो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, है ना। हमेशा ही जब x है तो उसको ब्रैकेट लगा करके रखो पहली बार। अब क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा धन 6 और धन 2, तो ये आपको क्या मिल गया? 12 मिल गया। बाप रे बाप, 12 तो हमारे पास जगह भी नहीं है, ये तो 8 ही तक जा रहा है। कोई बात नहीं, हम मान लेंगे 9, 10, 11, 12 यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने। किसको? px को। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब क्या होगा, अब इतना बड़ा मान नहीं मिलेगा, मैं ऐसी संख्या लूंगा। -1 ले लिया, -1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद की -1 पर जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या आएगी, निकाल देते हैं। क्या ही है इसमें, इतना तो आसान है यार। 1 धन 3 धन 2 क्या मिल गया? 6। ठीक, ये मिल गया, यानी कि 6 मिल गया आपको। ये नहीं, अभी उस किस पॉइंट पर है वो देख लेंगे। अभी क्या आता है, शून्य डाल देंगे। अब शून्य डाल के हम फिर से कैलकुलेट करें क्या? अरे भाई दिमाग लगा लो थोड़ा सा। शून्य डालेंगे तो जहां जहां x है वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप x को तो शून्य डाल लो, तो आपको तुरंत ही दिख जाता है कि यार 2 आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें क्या इतना सोचना था। अब आप 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? अब डायरेक्टली करके देखते हैं। 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 का गुणा करेंगे, -3 में तो -3 हो जाएगा, तो 1 में आपने -3 जोड़ा, इसका मतलब क्या होगा, -2 बचा, और -2 में आपको 2 जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, फिर से शून्य मिल जाएगा। यानी कि जब x क्या है 1, तो आपको मिल जाएगा क्या, 0। अब 2 का कट्टे देख लेते हैं। मान लो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 का स्क्वायर -3 गुणे x धन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 -6 धन 2। 2 पर भी शून्य आ जा रहा है, 2 पर भी क्या आ रहा है, शून्य। जब 2 है तब भी शून्य आ रहा है। अच्छा 3 पे देख लेते हैं। 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा आपका 3 की घात 2 -3 गुणे 3 धन 2, क्या हो जाएगा, 9 -9 धन 2, यानी कि 3 पर जो px है उसका मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, तो ये हमें कुछ मान मिल गया। ये कैसे निकालें, देख लो, एकदम आराम से निकालो। कभी भी x के जो मान रखना है ना, उसको ब्रैकेट में रख दो, कोष्ठक में कर दो। कोष्ठक में करने के बाद से क्या होगा, गलती नहीं होगी। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। ठीक, तो प्लॉट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे x -2 है तो px आपका 12 है, तो x -2 कहां पर है, इधर होगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। क्यों? क्योंकि इधर ऋणात्मक x एक्सिस है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं x अक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। ठीक, जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है उसको भी हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सिस है, ये -2 हो गया, और इस पर px कितना है, 12, तो 12 हमारे बोर्ड पे खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि x जब -2 है तो x आपका px कितना है। देखो लगभग सीध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इधर होगा। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है यार, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, मैं ये सारे ग्राफ्स भी लगा दूंगा इसी वीडियो में एडिटिंग के टाइम पर। अभी देखो ये हो गया। अभी क्या हो जाता है, -1 पर कितना मिलेगा, -1 जब x है तो px कितना मिल रहा है, 6, तो देखो 6 यहां पर है, लेकिन -x की सीध में भी जाना चाहिए ना, क्योंकि x और y या x और px दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये मिल गया। ठीक, अब क्या हुआ, तीसरा बिंदु क्या है, जब x 0 है तो px कितना है, 2, तो x 0 तो यहां पर है और px कितना चाहिए आपको, 2, यानी कि ये वाला बिंदु मिल गया। ठीक,
अभी क्या हुआ आगे, x जब 1 है तो px कितना है 0, यानी कि जब x 1 है तो px यहां पे आ रहा है, और जब x 2 है फिर px यहां पे आ रहा है, यानी कि एक ये बिंदु भी मिलेगा और एक ये बिंदु भी मिलेगा, ठीक है। और जब x आपका कितना हो गया 3, तो px क्या मिल रहा है 2। एक और कर लेते हैं इसमें, मान लो यहां पे लिख देते हैं, जब x 4 है तो px क्या मिलेगा बताइए जल्दी। 4 चौको 16, और 16 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसमें से क्या घटाओगे -3 गुणे क्या, x कितना है 4 तो 12, यानी कि 18 से आप 12 घटाओगे तो क्या मिलेगा 6, ठीक। तो यानी कि जब 4 हो जाएगा तो देखिए यहां पे 2 था, 4 पे क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा 6। ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा, यहां पर भी 6 मिल रहा है आपको, यहां पर भी 6 मिल रहा है, देखो -1 पर भी आपको 6 मिल रहा है और 4 पर भी 6 मिल रहा है, क्या px -1 जब x है तब भी आपको px कितना मिल रहा है 6, और जब 4 है तब भी 6 मिल रहा है, ठीक। ऐसे ही देखो जब 0 है तो आपको 2 मिल रहा है, जब 3 है तब भी 2 मिल रहा है, जब 1 है तब भी आपको 0 मिल रहा है px, जब 2 है तब भी आपको 0 मिल रहा है। इसका मतलब ऐसे देख के मुझे अंदाजा लग रहा है कि यार जब 5 कर देंगे तो हमें 12 मिलना चाहिए, क्या 12 मिलेगा देखते हैं। एक सिमेट्री होती है ना कि जैसे जो इंसान होते हैं वो इस वाली लाइन के जो मेरे ऐसे मुझे काट दो, यहां से बीच में काट दो तो इधर और इधर में काफी सिमेट्री होगी, है ना। ऐसे काट दोगे तो सिमेट्री नहीं होगी। यहां पर देखिए सिमेट्री एक बन रही है, यहां 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 यहां, तो ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। 5 बार एक बार करके देखते हैं। 5 की जब यहां पर मान निकालेंगे तो 5 5 25 और 2 जोड़ देंगे 27, 27 से हम क्या घटाएंगे -3 गुणे 5 यानी कि 15, 27 से 15 घटाओगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। वही हम लोगों ने एक इंट्यूशन आ रहा था। इंट्यूशन क्या समझते हो, इंट्यूशन का मतलब है ऐसा लग रहा था यार कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिल गए इनको हम अगर मिला दें, अब देखना मैं बहुत ही गंदा बनाता हूं इसलिए इसका जो ग्राफ मैंने एडिट करके लगाया हुआ है वो आप समझ करके देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन फिर भी आप कैसे प्लॉट करोगे इसलिए मैंने ये सब थोड़ी थोड़ी मेहनत की है। इन सारे बिंदुओं को आप मिला दोगे ना तो देखो इन्हीं सारे बिंदुओं से होता हुआ जाना चाहिए। यानी कि ये जो शेप बन गई है वो किस तरह की बनी है, कुछ ऐसी बनी है, समझ गए। और हमेशा ही समझ जाइए जब भी द्विघात समीकरण मिलेगा आपको हमेशा इसी तरह की आकृति मिलेगी। किस तरह की, इस तरह की। इसको थोड़ा और अच्छा बना देंगे तो आप ऐसे समझिए, मतलब थोड़ा ये ऐसी शेप मिलेगी, ऐसी ऐसी ऐसी, या फिर इसी को उल्टा कर दिया ऐसा, है ना, इस तरह की शेप मिलेगी। और इससे दूसरी चीज क्या समझ में आ गई, दूसरी चीज समझ में आ गई कि इसका जो बिल्कुल बीच का बिंदु होगा जो सबसे नीचे आ रहा है या कहीं से भी उल्टा होगा तो सबसे ऊपर आ रहा होगा, उससे अगर आप एक लाइन खींचोगे तो दोनों तरफ एक ही जैसी आकृति होगी। मतलब जैसा इधर है बिल्कुल वैसा इधर होगा। एक बीच में आप शीशा रख दोगे तो जैसा इधर बना हुआ बिल्कुल वैसा यहां पर भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ये सब तुम लोगों ने बात कर ली। हम लोगों को शून्य ढूंढना था, तो यहां टेबल से आप देखोगे तो जहां पर px का मान कितना होता है 0, वो होते हैं आपके शून्यक। तो 1 और 2 यानी कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पे क्या मिलना चाहिए शून्यक। और देख लो ना यार ये क्या है बिंदु, ये है x = 1, यहां पर x 1 है और px 0 है, तो एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। इसका मतलब जब लोगों ने एक घात का समीकरण किया था तब क्या हो रहा था, तब कोई ऐसी लाइन काट रही थी जहां पर x एक्सिस को काट रही थी, वो शून्य था कि नहीं था। यहां पर क्या है, यहां पर 2 डिग्री का है यानी कि द्विघात बहुपद है, तो क्या होगा जहां जहां पर x को काटेगा वहां वहां मिलेगा। अच्छा एक और चीज भी तो समझ में आ सकती है, क्या आ सकती है कि यार जब एक घात थी तो एक ही बार काट रहा था, जब 2 घात थे तो 2 बार काटेगा क्या, बताइए। सच्चाई ये है कि अगर उसके वास्तविक शून्यांक हैं तो हमेशा 2 बार काटेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 बार नहीं काटेगा। कैसे, जैसे यही ग्राफ होता, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो जितनी घात है अधिकतम उतने शून्यक मिल सकते हैं, अधिकतम, यानी कि 2 है तो 2 मिल सकते हैं, 3 घात होगी तो 3 मिल सकते हैं, 4 घात होगी तो 4 बार मिल सकता है। हाँ ये है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही मिले। यहां पे देखो ऐसे ग्राफ बन गया, ये आपका x एक्सिस से कभी काटा ही नहीं, कभी नहीं काटा, तो इसका एक भी वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। फिर इसके हमें जो रूट्स मिलते हैं, जो इसके शून्यक मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, वो शून्यक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे ऋण 1 है, देखो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का वर्ग करोगे तो हमेशा एक धनात्मक संख्या मिलती है, तो आपने ऋण 1 का वर्ग किया तो आपको क्या मिलेगा 1, लेकिन 1 का वर्गमूल निकालोगे,
ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक बार आपको धन 1 मिलेगा, एक बार -1 मिलेगा, क्योंकि -1 का भी तो वर्ग जो है वो 1 होता है और 1 का भी 1 होता है। लेकिन ऋण 1 का हम बोल दें कि इसका आप वर्गमूल निकालो, तो क्या करोगे, तो कभी आप सोचोगे कैसे निकल जाएगा, कोई ऐसी संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि जिसका आप ऋण का ऋण में स्क्वायर करोगे तो हमेशा धनात्मक मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ऋण 1 है और इसको भी हम लोग मान लेते हैं आई। ये हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे जब थोड़ा और आगे की क्लासेस में जाएंगे। मैंने सिर्फ बता दिया, तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स थोड़ा नाम अजीब है, वो एक्चुअली इमेजिनरी होते नहीं। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इमेजिनरी नंबर्स को फॉलो कर रही होती हैं, और इसके लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं। खैर वापस आ जाते हैं, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्राफ इसका हमेशा इस तरह का होगा, और अगर इस तरह का ग्राफ है तो उससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, उससे मतलब समझ में आ रहा है कि हमेशा ही, देख लो राजा बाबू, हमेशा ही शेप ये रहेगी, और अगर एक्स एक्सिस को नहीं काटा तो उसका वास्तविक मूल्य 0 आ जाएगा। लेकिन इस तरह की शेप 2 बार काट सकती है ना, देखो आपको समझ में आ ही रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा अगर हो तो 2 ही बार तो काट सकता है, इससे ज्यादा बार काट सकता है क्या, कभी नहीं काट सकता। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी टच करेगा, तो जो भी केसेस की पॉसिबिलिटी की क्या क्या हो सकता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आया 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 आया, जस्ट टच किया और ऊपर चला गया, तो यहां पर हमें एक ही बिंदु मिलेगा, लेकिन हम उसको एक बिंदु की जगह हम ऐसे बोलते हैं कि हमें 2 बिंदु मिले थे, लेकिन दोनों कोइंसाइड कर गए। क्या कर गए, कोइंसाइड, मतलब दोनों बिंदु एक ही बन गए। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो दिख रहा है कि एक ही जगह पर टच किया है, तो जब टच कर रहा है तो एक ही बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इससे हमें क्या समझ में आ गया, इससे हमें समझ में आ गया कि यार अगर हमें ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो, तब तो हम बहुत ही आसानी से शून्य निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हम ग्राफ देखेंगे। अब देखना, आप लोग चुटकियों में कर लोगे, इसको मैं पूरे को बिगाड़ देता हूं, जिससे कि आपके साथ जो मैं अगला खेल खेलना चाह रहा हूं वो खेल लेता हूं। आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि x से px निकालते हैं, x जो है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, x पर निर्भर करता है px, और जब px 0 होगा जहां जहां, वही आपके होते हैं शून्यक। जब रैखिक समीकरण था तो एक ही जगह पर x एक्सिस को कट करेगा, और जब रैखिक नहीं होगा तो 2 जगह पर करेगा। कब, जब द्विघात है, त्रिघात है तो 3 जगह पर करेगा या कर सकता है, द्विघात में 2 जगह पर करेगा या कर सकता है, जरूरी नहीं करे। मैंने वही केसेस आपको बताए थे, अभी उन्हीं को हम लोग ठीक से देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखते रहिएगा। अभी अब आपकी जो पहली एक्सरसाइज है ना, वो ऐसी चुटकियों की एक्सरसाइज है, मतलब आप सोचोगे कि यार ये सब आपने जो मुझे पढ़ाया है, इसकी जगह यार आपने सीधा सीधा बता दिया होता तब भी सर कर लेते हम लोग। बात सही है, वो बात तो मैं किसी कक्षा 2 में पढ़ने वाले बच्चों को बताऊंगा, वो भी कर लेगा। जैसे देखते जाना आप। अब मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा माफ करिएगा, बस मैं आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखते जाना राजा बाबू, कितने शून्यक मिल रहे हैं मुझे बस ये बताना, आप कितने क्या मिल रहे हैं, शून्यक। ठीक, ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स को हमने क्या कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर दिया है ना। यहां पर x एक्सिस मान लो और ऊपर px मान लो, px हम लोग कई बार y भी बोलते हैं, कुछ भी नाम रखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेरिएबल्स हैं, कोई भी दूसरा मान ले सकते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर ये x एक्सिस को कहां पे काट रहा है यार, देखो यहां पे काट रहा है, 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 और कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, मैं कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसके 4 शून्य हो गए, बस इतना सा। तो छोटा सा बच्चा का बोलेगा अरे इसका मतलब इस वाली लाइन को जहां जहां काट रहा है बस उसको गिन लो, तो वो भी आकर गिन लेगा कि 1 2 3, अरे ये तो 3 हो गया इसका आंसर, वो भी बता देगा, है ना। तो आप तो बिल्कुल बता ही देंगे। इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर कट करेगा ना, मान लो ये ऐसे चला जा रहा है, क्योंकि फिर अगर नीचे आ जाएगा तो मान लेंगे कहीं पर कट करेगा, ऐसे जाएगा नहीं, वैसे जा भी सकता है, किस तरह का पॉलिनोमियल इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको इतना ही दिया है। अच्छा इसको ऐसे रखो, अभी आप हायर एजुकेशन जाओगे तो आप सोचोगे अरे सर ने तो गलत बता दिया, ऊपर वाला भी तो नीचे आ जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। लिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हमारे जो प्रश्न है वो किस तरह से हल होंगे। इसमें देखो एक सीधी लाइन है तो यहाँ पर एक ही जगह पर काटेगी, इस तरह काट ही नहीं सकती है, इसका मतलब सीधी लाइन तो हमेशा एक ही जगह पर काटेगी, कैसी भी लाइन हो, मान लो कोई भी लाइन है तो कैसा भी करोगे तो एक बार तो काटेगी, है ना। ऐसा सच जरूरी नहीं है, समानांतर संख्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, समांतर रेखा है, ये एक लाइन है जो हमेशा इससे बराबर दूरी पर रहेगी, ये जो दूरी है बराबर है। अब ये लाइन कभी इसको काटेगी नहीं, तो इसमें शून्य मिलेगा, क्या मिलेगा, शून्य, शून्य शून्याक। ठीक है, इसका मतलब एक भी आपको शून्यक नहीं मिलेगा, और शून्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है इसका, जीरोज। ठीक है, हीरोज नहीं, जीरोज। ठीक, अभी क्या हो गया, यहां पर कितनी बार कट कर रहा है, यहां पर देखो 1 2 3, यहां पर कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार नहीं, तो इसका एक भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा।
एक भी वास्तविक शून्यक नहीं होगा, एक भी वास्तविक रूट नहीं होगा, एक भी वास्तविक जीरो नहीं होगा। ठीक है, वही केस यहां पर भी है, क्योंकि ये काट ही नहीं रहा है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई भी वास्तविक रूट नहीं है। अब वास्तविक और इमेजिनरी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी के लिए आप समझिए कि नहीं मिलेगा। और यहां पर देखो, यहां पर एक ही जगह पर टच कर रहा है, तो एक ही बिंदु पर, क्योंकि ये इस तरह की शेप किसकी होती है, याद करिए, द्विघात की। किसकी? द्विघात बहुपद की, दो घात वाले की। तो यहां पर एक ही बिंदु मिल रहा है, तो यहां पर एक ही बिंदु होगा, लेकिन उसको बोलेंगे कि दो बिंदु थे, दोनों कोइंसाइड कर गए, एक ही जगह पर पहुंच गया। यहां पर देखिए दो बार मिल रहा है। अब आपको मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, आपको ये शेप आ सकती है, इसको पैराबोला मान लो, पैराबोला मतलब दो शेप वाला मान लो, तो आ सकती है। ये शेप इस तरह के ग्राफ में आ सकती है, लेकिन जो हमारे मेन जो शेप बनेगी वो ऐसी वाली बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, या ये बनेगी। मतलब हमेशा या तो सीधी लाइन वाला बनेगा कुछ, या फिर हमेशा इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये जब बनेगा तो वो हो जाएगा आपका कितना, दो घात वाला, और जब ये बनेगा तो एक घात वाला। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो हमारा जो ये पहले एक्सरसाइज है ना, अब आप ऐसे चुटकियों में कर ले जाओगे, और अभी हम लोग पूरे एक्सरसाइज करेंगे। अगर उसको मैं ईमानदारी से करूंगा और आप भी ईमानदारी से आपने समझा हुआ है, तो 1 मिनट लगेगा उसको करने में, पूरी एक्सरसाइज को। देखते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।